नमस्कार बच्चों, मैं डी के झा आरसी एकेडमी से आपका स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में। हमारे ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में सबसे पहले चीज़ जो चर्चा की गई है कि बच्चों को अधिक से अधिक उनके जो शक हैं, शंका हैं, उस पर ध्यान हम लोगों ने दिया है और यह बताने का प्रयास किया है कि आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। इसमें सबसे अधिक श्रेय अगर किन्हीं का है तो हमारे निदेशक श्रीमान मुकेश कुमार जी का है, जिन्होंने हम लोगों को बहुत बढ़ावा दिया और आगे बढ़ने में हमारी मदद की। आज मैं वर्ग अष्टम पाठ 6 आदर्श परिवार, एक कथा है। आदर्श परिवार इट मीन्स एन आइडल फैमिली। आपने पढ़ा भी होगा, एसएसटी में भी दिया हुआ है आदर्श परिवार के विषय में कि यह एक कथा है जिसके द्वारा यह बताया गया है, या यूँ कहा जाए, ये कहा गया है कि किस प्रकार का परिवार होना चाहिए। तो हम लोग कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका समय नष्ट ना करते हुए मैं कथा की ओर बढ़ूँगा। एकस्मिन् ग्रामे जगत पालो नाम एका सज्जना वस्ती। किसी एक गांव में जगत पाल नाम का एक सज्जन व्यक्ति रहता था। तस्य पत्नी कला अस्ति, उसकी पत्नी का नाम क्या था? कला। जगत पालः सप्तत्रिंशत्, सप्तत्रिंशत् मीन्स 30 और 7 37। जगतपाल सप्तत्रिंशत् वर्षीय, कला 32 वर्षीय च अस्तः। 37 वर्ष का जगतपाल था और 32 वर्ष की कला थी। कला की उम्र क्या थी? 32 वर्ष, और जगतपाल का उम्र क्या था? 37 वर्ष। दो दंपत्तो सुखेन निवसतः, वे दंपत्ति सुख से रहते थे। तयो द्वे संतति अस्तः, उनके 2 बच्चे थे। एकस्तनया एका च तनया, एक तनय था, एक बेटा था और एक बेटी। जी हाँ, तनया मतलब बेटा होता है और तनया मतलब बेटी होती। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का कि पुत्र और पुत्री का एक एक पर्यायवाची आपको मैंने बताया, तनय और तनया। तनयस्य विवेकः, तनयाश्च नाम प्रतिभा अस्ति। बेटे का नाम विवेक और बेटी का नाम प्रतिभा था। विवेकः 11 वर्षीय, विवेक 11 वर्ष का था। प्रतिभा 7 वर्षीय च, और प्रतिभा 7 वर्ष की थी। और प्रतिभा 7 वर्ष की थी। विवेक 7वीं कक्षायां पठति, प्रतिभा च 3य कक्षायां पठति स्म। विवेक 7वीं में पढ़ता था और प्रतिभा 3री में पढ़ती थी। आम्र निम्बः मधुकाक्षी वृक्षाणां छायासु स्थित जगतपालस्य गृहम् अत्यंतं रमणीय वर्तते। आम, नींबू और अधिक मधुर पेड़ों के छाया में उसका घर बहुत ही सुंदर लगता था। जगतपालः एकः उद्योगी कुशलश्च कृषकः अस्ति। जगतपाल एक बहुत ही परिश्रमी किसान था। जगतपाल एक बहुत ही परिश्रमी किसान था। जगतपाल क्या था? एक परिश्रमी किसान था। जी हाँ। अब मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा उन तथ्यों पर, जिस तथ्यों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वह एक किसान तो था ही। सह सर्वदा कृषि कर्मणि संलग्ना स्वकर्तव्यं पाल्यते। वह हमेशा खेती के काम में लगकर अपने कर्तव्य का पालन करता था। मतलब उसका यह कर्तव्य था, उसको लगता था कि मेरा कर्तव्य है और मैं इसका पालन करता जाऊं। और सह परिश्रमं कृत्वा स्वक्षेत्रं पर्याप्तम अन्नम शाकम फलम च उत्पादयति। और वो अपने परिश्रम करके अन्न, शाक, सब्जी, फल फूल को उत्पादन करता था। तस्या गृहे एका श्वेत वर्णः धनु वर्तते। उसके घर में एक उजली गाय थी। धेनु का मतलब गाय होता है, COW काव माने गाय। उसके घर में एक उजली गाय भी थी। सा बहु दुग्धम ददाति, वह बहुत दूध देती थी।
विवेका प्रतिभा च स्वास्थ्य प्रदम पुष्टि हृदम च भोजनम कुर्वतः। विवेक और प्रतिभा हिष्ट स्वास्थ्य वर्धक और अच्छे भोजन को किया करते थे। तो शाकम फलम च अधिक्येन खाता है, वो शाक और फल जो आजकल के बच्चे नहीं खाते हैं वो अधिक मात्रा में वो दोनों खाया करते थे। विवेका प्रतिभा च स्वास्थ्य प्रदम पुष्टि दम च भोजनम कुर्ता, और तो यथेक्षम पयः पीबत, और अपनी इच्छा के अनुसार वह दूध को पीते थे। स्वक्षानि वस्त्राणि परिधारितो मातरम पितरम च प्रणम्य पठनाय स्वविद्यालय स्थित, और वे अपने कपड़ों को पहनकर माता पिता को प्रणाम कर, आज के बच्चों में ये चीज़ की कमी देखी गई है कि वे सब जगह प्रणाम करते हैं, अपने माता पिता को मत भूलो। कहा भी गया हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। ये संसार में जीने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है बच्चों। माता पिता तुम्हारे सर्वोत्तम ईश्वर हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर मेरी बात से सहमत हैं तो आप अपने मेरे इस नियम को फॉलो करेंगे। और मेरे कहने का आशय यह है कि तो विद्यालयों आगत्य किंचित विश्रामम कृत्वा, और वे विद्यालय से आकर कुछ विश्राम करते थे। विश्राम करने के पश्चात सायं स्वमित्रशः, शाम को अपने मित्रों के साथ वह खेलता था। कला एका स्वस्थ आदर्शभूत गृहिणी आस्ती, कला जो थी एक बहुत ही घरेलू अच्छी महिला थी। उन्हें दुनिया के किसी काम से कोई मतलब नहीं था, उनके दुनिया केवल उनका परिवार ही था। सह सदा स्वकर्मणि संपद, वह अपने काम को हमेशा समय पर करती थी। पति और संतान के स्वास्थ्य के विषय में हमेशा सावधानी बरतती थी। जैसे आजकल लोग कर रहे हैं ना, अंगूर खरीदते भैया गर्म पानी से धो लो और तब उसको फिर खाओ। तो इन्होंने जो स्वास्थ्य के प्रति जो सचेतता के लिए जो अच्छा नियम था, इसको उन्होंने पहले से ही फॉलो करवा रखा था। जगत पालो अपि स्वपत्नी कला बहु मन्यते, और क्यों ना माने भाई, इतनी अच्छी पत्नी थी कि उसका घर का ख्याल रखती थी, उसके बच्चों का ख्याल रखती थी, तो कौन ऐसा होगा जो नहीं मानेगा, सब मानते हैं। तो इसलिए उसको वो बहुत मानते थे, बहुत प्रेम करते थे उससे। अनेन प्रकारेण परस्परम स्नेह सौहार्द बद्ध अयम लघु परिवार एक आदर्श परिवार अस्ति, और अनेक प्रकार से बहुत सारे ऐसे काम थे जिसके कारण ये परिवार एक आदर्श परिवार, छोटा परिवार कहलाया। लघु परिवार है एक सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार। आजकल देखिए, आजकल लोगों के घर में 1-2 संतान सुखी रहते हैं। पौराणिक समय में देखा गया था कि एक परिवार 10 बच्चे, 25 बच्चे, 15 बच्चे, 9 बच्चे, तो परिवार में सही मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता था, सही मात्रा में शयन नहीं हो पाता था, सही मात्रा में वे रह नहीं पाते थे। और जब वो बच्चे बड़े होते थे तो उनके घर में तरह तरह की चीज़ों का व्याधि आता रहता था। आहारस्य वस्त्रस्य गृहस्य च व्यवस्थाम लघु परिवार एव समुचित रूपेण भवति। और याद रखिएगा, अगर छोटा परिवार होगा आपके पास तो आपके परिवार में कपड़े की, भोजन की कोई कमी नहीं होगी, जो इनके परिवार में होता था कि सभी चीज़ों की पूर्ति बच्चों को अच्छे से किया करते थे। लघु परिवार नैव सामरस्य राष्ट्रस्य कल्याणम भवति अर्हति, और छोटा परिवार हमेशा से कल्याणकारी होता है। मूल्यम लघु परिवार नैव समाजस्य राष्ट्रस्य कल्याणम भवतु अर्हति, जो छोटा परिवार होता है वो राष्ट्र के कल्याण में सबसे अधिक सहायक होता है, क्योंकि वह सही मात्रा में अपने बच्चों के प्रति समय, धन और उचित सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए बच्चों, आज मैंने ये जो आपको आदर्श परिवार पढ़ाया, इस पाठ को आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। उसके बाद अगर आपको इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप उस शब्द को ज़रूर लिखेंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे, क्योंकि आपके मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके साइंटिफिक स्टडी पे होगा, आप उससे मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। स्टे एट योर होम इन द लॉकडाउन, सो बी केयर, मस्ट बी वेयर माय डियर, रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, एंड आई रिस्पेक्ट all my colleagues, especially parents,
आई लव टू माई वर्ड्स। आप अच्छे से घर पे रहो, पढ़ाई करो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमसे संपर्क जरूर करो। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।